हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे जो जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अच्छे तरीके से समझ के देखना, फिर उसको कॉपी करना, वर्कआउट करना। और अगर तुम लोग यहाँ पे हर एग्जाम्पल को सही मायने पे अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो तुम लोगों का जो जो बाकी का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन है वहाँ पे सॉल्व करना दिया जाएगा, तो फिर तुम लोग वो इजीली कर पाओगे यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे जो भी एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं वो फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, तो फिर देखो हम लोगों का, तो हर एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से देखना, समझना, फिर अपने कॉपी में इसको करना। ठीक है, एकदम स्टेप वाइज समझने की जरूरत है तुम लोगों को। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल के सम्स क्या है, 2x 3x माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हमको सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि इसको हमको किस पे लाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लाना है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो हम लोग पहले जो जो वीडियो है वहां पे देख चुके हैं। तो इसको पहले लिखो। तो इसको कैसे लिखोगे, तो 2 इक्वल्स टू है तो 1 इक्वल्स टू पे हम लोग यहाँ पे और देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 इक्वल्स टू ऑलरेडी है तो 1 इक्वल्स टू नहीं दोगे, तो यहाँ पे क्या दोगे, और दोगे, ये दिमाग में रखना। फिर इसको क्या है, इसको क्या किस फॉर्म में लाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 2x इंटू 3x मतलब क्या होगा, 6x स्क्वायर माइनस 2x 2। साइन को ध्यान में रखोगे, माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस मतलब 4x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो होगा वही रहेगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो फिर 6x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया, फिर बी एक्स वाला टर्म, यहाँ पे 2x है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक है प्लस, एक है माइनस, एक है प्लस, तो इसको माइनस कर देंगे। 4x प्लस 3x मतलब कितना होगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आ गया हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला टर्म आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म करोगे। मिडिल टर्म करोगे तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि यहाँ पे ए एंड सी जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए एंड सी क्या है, यहाँ पे ए क्या है 6, सी है क्या यहाँ पे 2, मतलब 6 इंटू 2 कितना होता है, यहाँ पे होता है 12। तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, इसका और क्या क्या फैक्टर आता है वो देखेंगे, क्योंकि हमको 12 को इस तरीके से दो फैक्टर में बांटना है कि ताकि ये जो b वाला टर्म है वो आए। b वाला टर्म यहाँ पे क्या है, 1 है, मतलब हम लोगों को क्या लाना है, यहाँ पे 12 का दो एक से फैक्टर लाना है कि जिसको प्लस माइनस करके 1 लाया जाए। तो एक फैक्टर तो 6 एंड 2 हो गया, पर 6 एंड 2 को प्लस करो आता है 8, माइनस करो आता है 4, तो 1 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे b क्या है, b है 1, तो 1 लाना है। बाकी आता है 4 इंटू 3, 3 4 से 12, तो 3 4 से को इसको माइनस करोगे, देखो 1 आ जाता है। बाकी और एक फैक्टर है 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 कितना आता है, 12 ही आता है, तो नहीं होगा। प्लस सॉरी प्लस करोगे तो 13, माइनस करोगे तो 11 आएगा, तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे कि ये वाला पार्ट लेंगे, 4 एंड 3 फैक्टर लेंगे, क्योंकि उससे हम लोगों को 1 आ जाता है। अब 4 3 कैसे लिखोगे, तो 1 के बदले b के बदले तो इसको a वाला पार्ट लिख लो, माइनस है माइनस रख दो। फिर 4 एंड 3 को लाने के लिए 1 चाहिए, तो क्या लिखोगे, 4 माइनस 3x माइनस 2, जैसे है वैसे लिखो। प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखना। अब इसको 6x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4x होगा तो माइनस मतलब माइनस 4x, यहाँ पे होगा 3x मतलब माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको फिर से प्लस वगैरह कर दे, मत करना, करोगे तो यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे 6x² है माइनस 4x है, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन है दोनों में, 2x, तो 2x कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 मतलब 2 जाएगा तो 3x आएगा, तो x माइनस यहाँ पे 4 से 2 आ गया तो भीतर क्या रहेगा 2x, तो यहाँ पे आ ही गया है और नहीं चाहिए। प्लस यहाँ पे कोई कॉमन वाला पार्ट नहीं है तो क्या लोगे 1, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, 3x माइनस 2। जैसे तुम लोग फैक्टराइजेशन किए थे वही फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी करना है, पर फैक्टराइजेशन में इक्वल्स टू 0 नहीं रहता है, ये इक्वेशन है इसलिए इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई करके एक 0 होता है, तो फिर आइदर ये 0 होगा तो ये 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखना है हमेशा, आइदर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/3, एक आ गया। और मतलब आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा, ठीक है। 2a क्योंकि हमको तो वैल्यू चाहिए ना x को, इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -1/2। तो हमारा क्या क्या रूट है, तो ऐसे जैसे हमने बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक्स पावर 2 है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर है तो इसका रूट भी उतना आएगा। मतलब x के जगह अगर हम लोग 2/3 बिठाए तो भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड, या फिर x के जगह -1/2 बिठाओ तो भी 0 हो जाएगा। मतलब इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है x का एक ऐसा वैल्यू निकालो जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होगा। ओके, तो यहाँ पे तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे 2 रूट्स आता है, तो आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2/3 एंड -1/2, दोनों ही लिखना है, ठीक है, बहुत आसान है। तो ये है हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 10x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। तो हम लोग एज इट इज फॉर्म किस फॉर्म में लाना है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे 1/x है तो हम लोग क्या करेंगे, x एलसीएम लेके पूरा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड को माइनस है तो माइनस बना लो, एक एलसीएम होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 है तो फिर x जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10x² माइनस x से डिवाइड होगा तो 1 इक्वल्स टू 3 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 10x², बहुत इजी है। फिर तुम लोगों को देखना है कि ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में कैसे लाना है, फिर मिडिल टर्म करना है। तो 3x हो गया, अब इसको इक्वल टू के इस साइड में ला दो, तो 10x² 3x को इधर लाओगे, x को मैं बीच में ही रख रही हूँ, -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a एंड c को लेंगे, a में क्या है 10, c में क्या है 1, तो a एंड c क्या होगा 10 इंटू 1, मतलब कितना आता है 10। तो 10 को फैक्टर करना है, तो एक फैक्टर तो 10 एंड 1 आता है, पर 10 एंड 1 आएगा तो 3 तो नहीं आएगा, प्लस भी करो 11 आएगा, माइनस भी करो 9 आएगा। तो क्या लाना है हम लोगों को, बी वाला पार्ट लाना है, मतलब 3 लाना है, तो नहीं आएगा। इसका नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है हम इसको लिख सकते हैं 10 को 5 इंटू 2, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 2 भी कितना होता है 10 होता है। तुम लोग अगर ये कितना आएगा समझ में नहीं आएगा तो इस तरीके से इसको एलसीएम बना सकते हो। तो 5 इंटू 2 आएगा, तो 5 इंटू 2, 5 एंड 2 को माइनस करोगे तो देखो 3 आ जाता है, ठीक है। तो फिर 5 2 हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे 10x² माइनस को माइनस रखने दो, 3 के बदले सिर्फ क्या लिखोगे 5 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और
10x² माइनस प्लस 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 माइनस मतलब 5x, साइन का ध्यान रखना, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 5x कॉमन आ जाएगा। 5x मतलब 2x माइनस 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फिर दोनों फैक्टर आ गया इक्वल्स टू 0। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखोगे कि either 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2, एक आ गया। और यहाँ पे 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 5x इक्वल्स टू माइनस 1 और x इक्वल्स टू माइनस 1/5। तो दो रूट्स आ गया। तो x का 1/2 भी बिठाओ 0 हो जाएगा, x का माइनस 1/5 बिठाओ वो भी 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द equation are 1/2 and minus 1/5। ओके, तो ये हुआ हम लोगों का सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सम्स। अब हम लोग नेक्स्ट सम्स देखते हैं। तो अब हम लोगों का थर्ड सम्स है कि x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3 प्लस 6/7 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी हमको किस फॉर्म में लाना है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लाना है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। पहले इस फॉर्म में लाओगे, फिर इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको एलसीएम करना है, फिर प्लस करना है, क्योंकि इसको तो लाना है ना एक सिंपल फॉर्म में। पर अगर उस तरीके से प्लस करोगे, ये टर्म जैसे कि बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे हम लोगों को यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इस फ्रैक्शन वाला सम्स ऐसे अगर क्वाड्रेटिक में आता है तो फिर देखोगे कि यहाँ पे देखो एक चीज का कि x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3, मतलब सेम ही चीज यहाँ पे रिवर्स होके आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसको बेहतर है कि क्या करेंगे कि अगर हम लोग इस तरीके से लेट x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू y लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे ये टर्म क्या है, ये टर्म ऊपर x माइनस 3 नहीं है, ये टर्म है x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/y आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y इधर ले लो, ये दोनों इधर ले लो, तो क्या होगा, ये उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये टर्म बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको हम लोग 1 लेते हैं, ये लेट कर लिए, देयरफॉर 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, ये तो y लिए है, y माइनस ये क्या होगा 1/y प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 इक्वल्स टू 0। देखो ये टर्म ही कितना सिंपल से यहाँ पे आ गया। तो अब इसको तो करना आसान है, हम लोग तो पहले क्लास में ही देखे थे, पहले एग्जाम्पल में। तो क्या लोगे यहाँ पे, इसका y से मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको इधर से ले जाओ, तो फिर ये तुम लोगों का आसान होगा। 1/y इक्वल्स टू माइनस 48/7। ठीक है, फिर इसको माइनस कर दो, y² माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 48/7। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 7y² माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 48y। और 7y² प्लस इसको इधर में ले आती हूँ 48y माइनस 7 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के बदले ये इस तरीके के फॉर्म में आ गया। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, 7y² प्लस 48y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक्स के बदले y आ गया, वेरिएबल का तो कुछ भी नाम हो सकता है पर फॉर्मेट वही आ गया। ठीक है, अब फिर से 7 इंटू 7 कितना होता है, 7 7 जा 49। हमको यहाँ पे क्या चाहिए, तो 49 को हम दो पार्ट में दो तरीके से बांट सकते हैं, आइदर 7 इंटू 7 या फिर 49 इंटू 1। यहाँ पे है क्या 48, तो फिर हम लोग क्या लेंगे, 49 एंड 1 ये दो टर्म लेंगे, माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो फिर 7y² प्लस 48 के बदले क्या लिखेंगे, 49 माइनस 1 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और 7y² माइनस नहीं प्लस होगा 49y माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बाकी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, 7y कॉमन आएगा तो फिर क्या होगा, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन लिए हो, दोनों में माइनस है तो फिर 1 आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो प्लस 7 है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 7 आएगा। ये सम्स है, मैथ्स है, तो फिर पूरा फॉर्मूला जैसा है वैसे ही आ जाएगा। y प्लस 7 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आइदर और, तो ये है एक, ये है एक, तो फिर हम लोग लिखते हैं आइदर y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू माइनस 7, और y के बदले हम लोग अब क्या लिखेंगे, टर्म तो है वेरिएबल यहाँ पे x वाला, हम तो y लेके कर रहे थे, ठीक है, लेट करके, तो एट द एंड जब हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा y के बदले हम लोग क्या बिठाएंगे, इसको हमको यहाँ पे बिठाना है, तो x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3, ये दिमाग में रखना। तो y के बदले x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 7, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 7x माइनस प्लस माइनस 3 7 जा 21। तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम होता है तुम लोग डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट कर लिए, लिख के करोगे तो गलत नहीं होगा। तो x वाला टर्म मैं इधर ले आती हूँ, x प्लस 7x 21 ये उधर ले जाती हूँ, मतलब प्लस 3, तो फिर 8x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल्स टू 3। ठीक है, 3 8 जा 24, तो ये एक वैल्यू आ गया, x इक्वल्स टू 3 आइदर वाला पार्ट। आप और वाला पार्ट देखते हैं, और क्या है, 7y माइनस 1, 7y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 7y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 7y के बदले क्या लिखोगे, ये सब्स्टिट्यूट करोगे इंटू x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो 7 है तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये 7 को अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 7 बाई 1, तो 7 के साथ ऊपर वाला पार्ट मल्टीप्लाई, 1 के साथ नीचे वाला पार्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी मल्टीप्लाई करोगे कुछ छोटा छोटा बात है तो वो दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या होगा, 7x माइनस 3, नीचे तो है x प्लस 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3, और 7x माइनस 21 इक्वल्स टू x प्लस 3, x इधर ले आओ, 7x माइनस x इक्वल्स टू 3 प्लस 21 और 6x इक्वल्स टू 24 और x इक्वल्स टू 4। तो हमारा दो वैल्यू क्या आया, एक x3 और एक x4। ठीक है, तो फिर therefore रूट्स ऑफ द इक्वेशन
आर x equals to 3 and x equals to 4। ओके, तो ये देखने में लग रहा है बहुत बड़ा, पर अगर तुम लोग सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो ये सम्स बहुत आसान हो जाता है। पर दैट लास्ट में जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसको बिठा के x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हम लोगों का वेरिएबल यहाँ पे x है, y नहीं। ठीक है, y तक करोगे तो ये नहीं होगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक नेक्स्ट सम्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो जैसे नॉर्मली हम लोग ए बी सी कॉन्स्टेंट को देख चुके हैं कि से कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, इंटीजर वैल्यू रहता है, तो यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। यहाँ पे ए क्या है, ए है 1 एक्स का कोफिशियंट, बी क्या है -2a, सिर्फ 2 नहीं, 2 के साथ ए भी है, ए भी कांस्टेंट है, और सी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस तरीके का सम्स के अगर कोई कोएफिशिएंट यहाँ पे इंटीजर वैल्यू नहीं होता है तो फिर हम लोग कैसे करेंगे। तो प्रोसेस सेम ही है। प्रोसेस है क्या, ए इंटू सी देखेंगे करके हमको लाना है बी का वैल्यू। तो ए इंटू सी क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है ए इंटू सी, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में किस फैक्टर में बांट सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब a प्लस बी ए माइनस बी की प्लस माइनस करके हमको क्या लाना है, 2a लाना है। साइन छोड़ दो, साइन कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 2a लाएंगे। तो 2a कैसे लाओगे, देखो फैक्टर तो है दो, ये a प्लस बी, ये है a माइनस बी। तो इसको अगर प्लस करोगे, दो ही चीज कर सकते हैं हम लोग, आइदर प्लस या फिर माइनस। अगर प्लस करोगे तो फिर देखो क्या आ जाएगा कि 2a b भी कर जाएगा। यहाँ पे देखो, अगर पहले प्लस करोगे तो ए बी प्लस यहाँ पे a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, b भी कट जाएगा, 2a होगा। और अगर माइनस करोगे तो a प्लस बी माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू ए कट जाएगा, तो 2b होगा। पर हमको क्या चाहिए, a चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, ये दो फैक्टर लेके उसका प्लस बनाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे, और एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस रखने दो, इसके बदले क्या लिखोगे, दिस प्लस दिस, मतलब a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ठीक है, फिर ये किसके बदले लिखे, 2a के बदले लिखा, तो फिर x रहेगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। आप इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ये दो टर्म हुआ है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स माइनस a माइनस बी एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम दोनों पार्ट में बांट लिए। जैसे वहां पे दो मल्टीप्लाई होता है तो फिर हम लोग बांटते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको क्या कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आएगा, तो फिर भीतर में क्या रहेगा, एक दूसरा x माइनस a प्लस बी रहेगा, माइनस यहाँ पे देखो ये दो टर्म में ये एक टर्म कॉमन क्या आता है, a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन ले लो। भीतर में क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा x, माइनस कॉमन है, थोड़ा प्लस माइनस को ध्यान में रखना। यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लिए, पर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस कैसे बनता है, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। a माइनस बी कॉमन आ गया, तो भीतर क्या रहेगा, a प्लस बी रहेगा इक्वल्स टू 0। अब देखो ये दो टर्म सेम आ गया, x माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी, तो ये दोनों टर्म हम लोग कॉमन ले लेते हैं, x माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस, तो भीतर में क्या रहेगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोगों का दो फैक्टर क्या आ गया, ये एक फैक्टर है और ये एक फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग
क्या आता है 0। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, आइदर, है बहुत इजी, सिर्फ प्लस माइनस का ख्याल रखना है, आइदर x माइनस a प्लस b इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू कितना होगा, ये इधर ले जाओ, a प्लस b, और x माइनस a माइनस b इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू a माइनस b। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर roots of the equation are x equals to a plus b, x equals to a minus b। ओके, है बहुत इजी, सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे ये ए बी सी वाला पार्ट जो हम लोग किए उसको, ये यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ठीक है, कि बी हम लोग कैसे लाएंगे। ओके, तो इसी तरीके से एक और सम्स हम लोग करते हैं, नेक्स्ट सम्स। तो यहाँ पे देखो ये सम्स क्या है, 4x² माइनस 2a² प्लस b² x प्लस a² b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a का क्या है, a है 4, b है, साइन हम लोग छोड़ रहे हैं 2a² प्लस b² b, एंड c है a² b²। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a एंड c को मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू लाएंगे, तो a c में मिलकर कितना होगा 4a² b²। ठीक है, हमको लाना है क्या, 2a² प्लस 2b²। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तो 2a² प्लस 2b²। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट है इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4a² b² ही आएगा। मतलब इसको अगर दो फैक्टर हम लोग ऐसे बांटेंगे, 2a² इंटू 2b², तो भी तो 4a² b² आ जाएगा। तो ये दो पार्ट मिलके प्लस करोगे तो b आ जाता है। तो ये दो फैक्टर हम लोग लेके यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो देखो क्या लिखते हैं, 4x² माइनस छोड़ो, अब यहाँ पे जो है इसको 2a² प्लस 2b² x प्लस a² b² इक्वल्स टू 0, और 4x² इसको तोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2a² x माइनस 2b² x प्लस a² b² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक 4 है, 2 है तो 2 कॉमन आएगा, x है तो x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, 2x माइनस 2a², ये बचेगा, माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो सिर्फ b² कॉमन आ जाएगा, b², तो b² कॉमन आएगा, तो यहाँ पे रहेगा क्या, 2x, क्योंकि माइनस तो आ गया, 2x प्लस है तो भीतर में माइनस रहेगा, सॉरी यहाँ पे तो 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे तो 2 कॉमन आ गया, सिर्फ a² है, तो 2a² इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस a², 2x माइनस x² दोनों है, तो 2x माइनस a² कॉमन लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ से 2x माइनस यहाँ से b² इक्वल्स टू 0। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो हम लोग नॉर्मली मिडिल टर्म फैक्टर करते हैं वही है। तो दो टर्म आ गया, तो आइदर 2x माइनस a² इक्वल्स टू 0, और 2x इक्वल्स टू a², और x इक्वल्स टू a² बाई 2, एक वैल्यू, और 2x माइनस b² इक्वल्स टू 0, और 2x इक्वल्स टू b², और x इक्वल्स टू b² बाई 2। ठीक है, तो x का दो वैल्यू आ गया, आप जिसके
बिठाने से ये 0 हो जाएगा। Therefore the roots of the equation are x equals to a square by 2 and x equals to b square by 2। ठीक है। अब देखो ये सम्स थोड़ा ट्रिकी सम्स है। क्यों ट्रिकी सम्स है? हम लोग जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमेशा हर सम्स को हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें डालते हैं, फिर उसको फैक्टर बनाते हैं, फिर उसको निकालते हैं वैल्यू। तो वो तो हम लोगों का नॉर्मल प्रोसेस है। पर कुछ कुछ सम्स देख के ऐसे लगता है कि वो इस फॉर्मेट में लाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई इंटीजर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ए बी वैल्यू है। दूसरी बात है यहाँ पे a बाई एक्स माइनस बी प्लस बी बाई एक्स माइनस इक्वल्स टू 2। यहाँ पे एक्स देखो सब सारे नीचे है, ऊपर नहीं है कि हम लोग इसको फ्रैक्टर बना के प्लस करेंगे फिर करोगे तो ये बहुत बहुत कॉम्प्लिकेसी आ जाएगा। तो अगर हम लोग कोई भी सम्स क्वाड्रेटिक सम्स ऐसे होते हैं कि जो हम लोग नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा दूसरा ट्रिक फॉलो करना है। ये एक वैसा ही सम्स है क्योंकि यहाँ पे कोई इंटीजर कांस्टेंट है ही नहीं, ऊपर कोई एक्स नहीं है, सारे एक्स है नीचे। तो इसको एलसीएम बनाओगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर बनाओगे। इस तरीके से करने से ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर आता है कि नहीं। हम लोग को क्या करना है कि 2 फैक्टर लाना है जिसका मल्टीप्लाई होगा 0। तो कैसे करोगे ये देखो, यहाँ पे है 2। तो 2 को हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके दोनों के साथ जोड़ते हैं। कैसे? x इक्वल्स टू एक्स माइनस बी, 2 को प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब ये 2 को क्या करोगे, दोनों पार्ट में बांटोगे -1। तो एक इसके साथ ये वाला टर्म के साथ एक माइनस करोगे प्लस एक ये वाला। हाँ, अगर बोलोगे कि ये कौन से प्रोसेस है, ये कोई ऐसे प्रोसेस नहीं, ये सिर्फ एक ट्रिक है कि जिससे हम लोग कॉमन ला सके। कुछ वैल्यू कॉमन लाने के लिए हम लोग ये ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। कैसे देखो, तो यहाँ पे अगर माइनस करोगे तो एक्स माइनस बी ए माइनस एक्स माइनस बी, फिर प्लस एक है एक्स माइनस बी, ये है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। और एक्स माइनस बी ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस बी पहले रख रहे एक्स प्लस एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ऊपर में इसको हम लोग फिर ऐसे ही लिख सकते हैं। देखो a प्लस बी माइनस एक्स एक्स माइनस बी प्लस इधर भी ये तो a प्लस ही है, a प्लस बी माइनस एक्स एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब देखो इधर ऊपर में जो दोनों वैल्यू सेम आ गया, ये सेम लाने के लिए हम दोनों पे ये माइनस किए। तो जो सेम आ गया उसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन ले लो, लेके तो भीतर में क्या रहेगा, इधर रहेगा एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये देखो ये 2 फैक्टर आ गया, ये एक फैक्टर ये एक फैक्टर, 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई 0। तो हम इधर ये 0 बोल सकते हैं। तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस बी एक्स माइनस ए एलसीएम, तो x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी। नॉर्मली हम लोग जो माइनस करते हैं वो माइनस कर लिए, फिर a प्लस बी है बहुत इजी, पर क्या करना है ये तो देखना है ना हम लोगों को। x माइनस बी एक्स माइनस ए
ऊपर क्या होगा 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो देखो दो फैक्टर का 0 आ गया, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि आइदर ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू कितना होगा ए प्लस बी। और ये एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर में एक और ट्रिक है, माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन 0 ही हो जाएगा, 2x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना होगा a प्लस बी बाई 2। तो therefore roots of the equations are x equals to a plus b and x equals to a plus b by 2। ठीक है, तो ये है बहुत इजी, कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे कोई मिडिल टर्म फैक्टर वाला वैसा कुछ यूज नहीं है, सिर्फ इस तरीके से कुछ एक दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम लोगों को ये रूल्स फॉलो करके कर लेना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके।